भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी मंत्री और इनका पूरा प्रचार तंत्र जो है वो बौरा गया है, हिल गया है। क्यों? क्योंकि एक विदेशी एजेंसी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, और वो ये खबर लेकर आए हैं। इस खबर के मुताबिक दुनिया भर में जितने भी नेता हैं उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनेडियन प्रधानमंत्री और ब्रितानी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी पीछे छोड़ दिया है। अब दोस्तों, पूरा का पूरा भाजपा का जो प्रचार तंत्र है ना, इसका जश्न मना रहा है। उसकी मैं बात करूंगा, मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर स्टोरीज करता है, कहानियां करता है, रिपोर्ट्स करता है, तब ये सरकार क्या कहती है कि ये लोग देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इन लोगों ने देश के खिलाफ सुपारी ले रखी है। मैं ये समझना चाहता हूं कि भाई विदेशी टिप्पणी कब सही हो जाती है और कब गलत हो जाती है। यानी कि जब आपकी आलोचना करे तो वो गद्दार देशद्रोही हैं, मगर जब आपकी तारीफ करे, और हम ये भी नहीं जानते हैं ये मॉर्निंग कंसल्ट क्या है, इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा नहीं सुना गया है। इन्होंने ये पर्चा क्या निकाल दिया, पूरा भाजपा तंत्र जो है वो हिल गया है। आपको याद होगा दोस्तों, आज से करीब 3-4 साल पहले की बात है, फिलिप कोटलर पुरस्कार मिला था प्रधानमंत्री मोदी को। पूरा का पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र और पूरी की पूरी सरकार जो है वो जश्न मनाने की मूड में आ गई थी। अब वो फिलिप कोटलर पुरस्कार क्या है, उसकी क्या विश्वसनीयता है, उसकी कोई बात नहीं की गई। याद कीजिए दोस्तों, एबीपी न्यूज का वो वाहियात पत्रकार जिसने वो झूठ बताया था, एबीपी न्यूज ने अपने मंच से एक भ्रामक खबर प्रसारित की थी। और वो खबर क्या थी? वो खबर ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल पीस प्राइज के दावेदार हैं। उसके बाद जिसका इंटरव्यू किया गया था, असली तो ये वो खुद सामने आए थे और उन्होंने कहा कि एबीपी न्यूज जो मेरा नाम लेकर खबर चला रहा है वो सरासर झूठी है। यानी कि मॉर्निंग कंसल्ट, इसकी विश्वसनीयता हम नहीं जानते, उसने प्रधानमंत्री की तारीफ क्या की कर दी, पूरा सिस्टम बौरा गया। फिलिप कोटलर पुरस्कार, उसकी क्या विश्वसनीयता है कोई नहीं जानता, पूरा सिस्टम बौरा गया। असली तो ये जो कि नोबेल पुरस्कार के समिति के एक सदस्य हैं, उन्होंने जो बात कही भी नहीं, एबीपी न्यूज ने उसको प्रसारित किया, झूठी खबर दिखाई, और उसकी देखा देखी टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक टाइम्स, सबने वो झूठी खबर चलाई। मैं यही तो समझना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को विदेशी तारीफ चाहिए तो झूठ का सहारा क्यों? और जब विदेशी एजेंसीज, समाचार पत्र आपको आईना दिखाते हैं, तब आप हिल क्यों जाते हैं? दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मॉर्निंग कंसल्ट ने यह खबर की है जिसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 76% है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, पूरा प्रचार तंत्र, सभी मंत्री इसको लेकर जो है जश्न मनाने की मूड में है। ये देखिए, इंडिया टुडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज वंस अगेन रिटेन्ड द टैग ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर रेटिंग विद अप्रूवल रेटिंग ऑफ 76%, इंडिया टुडे कह रहा है। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर, प्रधानमंत्री विश्व के नंबर 1, एक बार फिर बधाई भारत, हमारे प्रधानमंत्री हमारा गर्व। आगे देखिए साहब, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल क्या कह रहा है, एंड द डोमिनेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंटिन्यूज ऑन वर्ल्ड स्टेज। एमपी राजकुमार चहर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स व सर्वे में पहले भी ये बात सामने आई कि मोदी जी की लोकप्रियता दुनिया के अन्य नेताओं से कहीं ज्यादा है। उसी तरह से साध्वी निरंजन ज्योति, भाजपा की नेता, प्रसार भारती भी वही बात कह रहा है। न्यूज 18 ने बाकायदा उस पर पूरा कार्यक्रम किया। आलोक अवस्थी हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, 76% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी तरह से कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी वही कह रहे हैं, डॉक्टर अनिल अग्रवाल भाजपा के वो भी यही कह रहे हैं, गिरिराज सिंह भाजपा के नेता वो भी यही कह रहे हैं, एबीपी न्यूज भी वही कह रहा है, पंजाब केसरी भी वही कह रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी
2 ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की एक सभा से कहा था कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए भारत के अंदर और भारत के बाहर कुछ लोगों ने सुपारी ले रखी है। तब विपक्ष ने आलोचना की थी कि प्रधानमंत्री के मुंह से सुपारी जैसा शब्द शोभा नहीं देता। इस शब्द का इस्तेमाल किया था। क्यों किया था मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी तब अमेरिका और जर्मनी दोनों ने बयान जारी किया था दोस्तों, और कहा था कि हमारे इस घटनाक्रम पर निगाह है। आलोचना भी नहीं की थी, सिर्फ कहा था कि हमारी घटनाक्रम पर निगाह है। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेश में कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ सुपारी ले रखी है। प्रधानमंत्री जब मॉर्निंग कंसल्ट आपकी रेटिंग्स को 76% 76% बताता है, तब उसके बारे में आपका क्या कहना है? कहीं यह विदेशी साजिश तो नहीं? बताइए। हकीकत क्या है दोस्तों? ये लोग आलोचना नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो एक तरफ तो दोस्तों जब भी कोई विदेशी एजेंसी, चाहे उसकी विश्वसनीयता कुछ भी ना हो, वो प्रधानमंत्री की थोड़ी तारीफ कर दे, कोई फिलिप कोटलर पुरस्कार मिल जाए तो उसको लेकर पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र बौरा जाता है। मगर दूसरी तरफ कोई सकारात्मक आलोचना भी करे तब इसे गद्दारी का नाम दिया जाता है, सुपारी का नाम दिया जाता है। मैं इस सरकार के 2 नगीने 2 मंत्रियों की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इनके दोहरे मापदंड को एक्सपोज करने के लिए। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन्होंने क्या कहा मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर टिप्पणी के लिए पश्चिमी देशों की बुरी आदत की आलोचना की। जयशंकर ने कहा कि पश्चिम को दूसरों पर टिप्पणी करने की बुरी आदत है। वे सोचते हैं कि यह किसी प्रकार का ईश्वर का दिया अधिकार है। उन्हें सीखना होगा कि अगर वे ऐसा करते रहेंगे तो दूसरे लोग भी टिप्पणी करते रहेंगे। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूसरे देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने की आदत के लिए पश्चिम की आलोचना की है। रविवार को विदेश मंत्री ने कहा, पश्चिम को लगता है कि उसे दूसरे देशों के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने का ईश्वर द्वारा दिया गया अधिकार है। जयशंकर ने यह टिप्पणी रविवार सुबह बेंगलुरु साउथ में सांसद तेजस्वी सूर्या और बेंगलुरु सेंट्रल से सांसद पीसी मोहन द्वारा कब्बन पार्क में 500 से अधिक युवा मतदाताओं, जॉगर्स और आगंतुकों के साथ आयोजित मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम के दौरान की। विदेश मंत्री की यह प्रतिक्रिया संसद सदस्य के रूप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता पर जर्मनी और अमेरिका की टिप्पणी पर आई है। अब देखिए ना, जर्मनी और अमेरिका, जैसे मैंने कहा ना, उन्होंने आलोचना भी नहीं की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमारी निगाह है। मगर देखिए यह व्यक्ति किस तरह से हिल गया है, और इस तरह से हिल गया है कि मैं आपको बताता हूं उन्होंने आगे क्या कहा। जयशंकर ने कहा कि मैं आपको सच्चा जवाब दूंगा। इसके 2 कारण हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम को दूसरों पर टिप्पणी करने की बुरी आदत है। वो सोचते हैं कि यह किसी प्रकार का ईश्वर का दिया अधिकार है। उन्हें अनुभव से सीखना होगा कि अगर वे ऐसा करते रहेंगे तो दूसरे लोग भी टिप्पणी करने लगेंगे, और ऐसा होने पर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और मैं देख रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। मैं आपको बात बता दूं मिस्टर एस जयशंकर, कि एक लोकतंत्र में, और खासकर जो स्वस्थ लोकतंत्र होते हैं, मैं फर्जी लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, जहां आलोचना होती है, जब लोग आपकी कमियों की तरफ इशारा करते हैं ना, तो उसे सुपारी का नाम नहीं दिया जाता। उस आलोचना का जवाब राजनीतिक तौर पर दिया जाता है। किसी को देश का गद्दार नहीं बता देते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है तो अडानी ग्रुप उसके बारे में कहता है कि यह देश के खिलाफ साजिश है। अडानी ग्रुप की फील्डिंग करने के लिए पूरा का पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र उतर जाता है। याद कीजिएगा, संसद के अंदर यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कितनी तकलीफ हो रही थी भाजपा के सांसदों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से अडानी शब्द का जिक्र तक नहीं किया, जबकि कुछ सवाल थे जिनका उन्हें जवाब देना चाहिए था। जब यह सब नहीं होगा, जब विपक्ष इस पर सवाल उठाएगा, जब इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स और बीबीसी इस पर रिपोर्टिंग करेगा, तो जाहिर सी बात है रिपोर्टिंग करेगा ना। इसको साजिश या सुपारी नहीं बताया जा सकता है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं।
हिंडनबर्ग ने अडानी पर रिपोर्ट किया। आपको पता है यहां भारत में किस तरह की प्रतिक्रिया हुई। आप जानते हैं उसके बाद हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट की थी एक और अमेरिकी कंपनी पर, मगर वहां जो सरकार है यानी जो बाइडेन की सरकार, उनके समर्थकों ने यह नहीं कहा कि यह अमेरिका के खिलाफ साजिश है। वो रिपोर्ट आई और चली गई। मगर भारत में सब हिल गए। स्टॉक बाजार हिल गया, भाजपा के नेता हिल गए, इनका प्रचार तंत्र हिल गया, इनके सांसद हिल गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। इसे कहते हैं दोहरे मापदंड। मॉर्निंग कंसल्ट जब 76% रेटिंग्स के साथ अगर आपको दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताए तो आप जश्न मनाने लगते हैं, मगर जब आपके नीतियों की आलोचना होती है तो उसे देश के खिलाफ साजिश बताया जाता है। तो जब हम दोहरे मापदंड की बात कर ही रहे हैं दोस्तों, तो माननीय देश के गद्दारों को गोली मारो वाले स्वर्णिम नारे देने वाले माननीय अनुराग ठाकुर के इस बयान पर भी गौर करें। क्या कह रहे हैं? विदेशी मीडिया भारत की दिशा और दिशा तय नहीं करेगा। क्या कहते हैं दोस्तों? मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने विदेशी मीडिया की भारत में दखलंदाजी को लेकर कहा कि भारत के बढ़ते कदमों को कुछ विदेशी ताकतें पचा नहीं पा रही हैं। कोई विदेशी मीडिया भारत के कोर्ट के ऊपर नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इत्तेफाकन प्रधानमंत्री को मॉर्निंग कंसल्ट ने जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया है उस पर भी वो टिप्पणी कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 76% ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में मान्यता मिली है। भारत के बढ़ते कदम कुछ विदेशी ताकतों को रास नहीं आ रही है। कुछ विदेशी मीडिया एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत भारत को बदनाम करने में शामिल हैं, लेकिन विदेशी मीडिया भारत की दिशा दशा तय नहीं करेंगे। इस देश का दुर्भाग्य यह है मिस्टर अनुराग ठाकुर कि आप जैसे महानुभव इस देश के मंत्री हैं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आपकी उम्र 48 साल है। आपको युवा नेता कहा जा सकता है। आप बुजुर्ग नहीं हैं। आप फिजिकली बहुत फिट हैं, शारीरिक तौर पर आप चुस्त तंदुरुस्त हैं, मगर फिर रैलियों के अंदर आप वाहियात और अश्लील नारे लगाते हैं। जी हां, आपकी उसी रैली के बाद 2 युवा जो हैं वो शाहीन बाग पहुंच जाते हैं, जामिया पहुंच जाते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि आप जैसे तथाकथित युवा नेता इस देश की दशा और दिशा तय कर रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि तेजस्वी सूर्या जैसे नेता इस देश की दशा और दिशा तय कर रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि लोकतंत्र के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का मजाक बनाकर रख दिया है और उसके अलावा कुछ नहीं। एक स्वस्थ लोकतंत्र की खास बात यह होती है कि वहां पर आलोचना की जा सके, अच्छे से आलोचना की जा सके, क्योंकि जब वो आलोचना होती है तो हम उससे सीखते हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन की जमीन पर प्रसून जोशी के साथ उस इंटरव्यू में कहा था कि मुझे आलोचना बहुत पसंद है, अगर मेरी आलोचना नहीं होगी तो मैं खुद को सुधार कैसे करूंगा। मगर वो तमाम बातें खोखली साबित हुई, क्योंकि पिछले 8-9 सालों में आलोचकों का क्या हश्र किया गया है, इस सरकार से जो सवाल करते हैं उनका क्या हश्र किया गया है, सब जानते हैं। जो पत्रकार आपसे सवाल करते हैं, इनकम टैक्स और ईडी के तहत आप उन्हें रौंद देते हैं। जो संस्थाएं आपसे सवाल करते हैं उन पर आप रेड मारते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं को झूठे केसेस में आप जेल में डाल देते हैं, आतंकवाद की धाराओं तक में जेल में डाल देते हैं। आलोचना को लेकर इतना छुई मुई मत होइए। आप जितना ज्यादा आलोचना को लेकर पर्देदारी करेंगे, जितना ज्यादा आलोचना को लेकर असहिष्णु होंगे, उतनी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की नाक कटेगी, भारत की साख पर नुकसान होगा। मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। मैं इस मंच पर तथ्यों के आधार पर
आपके सामने मुद्दे लाते रहूंगा। अगर आपको मेरी आलोचना, मेरे शब्द बुरे लग रहे हैं तो आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। मैं खुद को नहीं बदलने वाला हूं, समझे? मैं खुद को नहीं बदलने वाला हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।